हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 मई 2025 से लेकर के 1 जून 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर भी इसको कर सकते हैं बुक, तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। 5 of Wands, द हर्मिट, judgment card, 9 of Cups, okay, Page of Wands, 4 of Sword, Temperance card, okay. Bottom of the deck is the Lovers card, okay. सो देखिए, जो लोग अभी कम्प्लीटली सिंगल, सॉरी सिंगल्स की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, तो भाई मेरे ख्याल से जनरल है, ओके। चाहे सिंगल हो चाहे कोई भी हो, ओके। पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन यहाँ पर है एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड सजिटेरियस, लियो, ओके। वैसे मैं आपको बता दूँ 4 मेजर काना है यहाँ पर, 1 2 3 4, तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है कैंसर आपके लिए। वैसे अगर आप सेजिटेरियस की भी रीडिंग देखेंगे तो शायद आपसे काफ़ी हद तक रिलेटेड मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओके। सो सेजिटेरियस की भी रीडिंग देखेगा, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है आपका, ओके। सो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लव लाइफ में, परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बॉटम ऑफ द डेक में द लवर्स कार्ड है। द लवर्स कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आप एक अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं विद a lot of problems, okay। डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके बीच में अट्रैक्शन ज़बरदस्त है। आप दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है जो आप दोनों को वापस से खींच लाता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो आप दोनों को मिलने से रोकते हैं। आप दोनों को के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। द लवर्स कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि मल्टीपल लोग हैं जो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि ये सोलमेट कनेक्शन है, तो आप दोनों का रेजोल्यूशन आप दोनों के हाथ में ही है, ओके। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चॉइस लेनी चाहिए, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड जो अगेन एक मेजर काना है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डेफिनेटली यहाँ पर टॉक्सिसिटी है। एंड अगर मैं इस कार्ड और इस कार्ड को दोनों को एक साथ पढ़ता हूँ तो डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा, क्योंकि द डेविल कार्ड यहाँ पर अगेन शो कर रहा है देयर आर लॉट्स ऑफ टॉक्सिसिटी क्रिएटेड बाय अदर पीपल। मतलब कहीं कई लोगों की वजह से टॉक्सिसिटी आप दोनों के बीच में डेवलप की गई है। आप दोनों के बीच में कई बार कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश की गई है, आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई है। बट अब चीज़ें चेंज हो रही हैं क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर है और आपके पर्सन खुद ब खुद ये चीज़ें जान चुके हैं कि देर आर सम लूप होल्स, कुछ हैं उनकी बताई गई स्टोरी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और अब वो सच्चाई तक पहुँच रहे हैं। अब वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कंट्रोल नहीं करने दे रहे हैं उनको, ओके। सो यस, ये पर्सन डेफिनेटली अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर कोई कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ओके। हालांकि मैं अभी भी यही कहूँगा कि आपके पर्सन अभी भी थोड़े से कन्फ्यूजन में हैं, उनको अभी भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी हिडन हैं उनसे, और उनको देख करके उनको लगता है कि देर आर समथिंग जो अभी भी उनको नहीं पता, ओके। अगर आप उनकी थोड़ी हेल्प कर सकें इस मामले में तो डेफिनेटली उनको काफ़ी कुछ क्लियर पता चलेगा पिक्चर का, ओके।
लेकिन अभी तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के बीच में बात ही नहीं हो रही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि नॉन कम्युनिकेटिव होने की वजह से ये पर्सन अभी जूझने ही वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए किंग ऑफ कप्स भी है। सो आपका जो प्यार है, जो आपके प्यार में ताकत है, वो इस पर्सन को अपने आप ही सच्चाई की तरफ ले जाएगी। सो डोंट यू वरी, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका जो प्यार है वो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वापस से खींच लाएगा और सच्चाई की तरफ ले जाएगा, जिससे कि आप दोनों वापस से रिकनसाइल कर पाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन आपके पास आएंगे विद ए गुड ऑफ़र जो कि आप चाहते थे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वांड्स भी मौजूद है, जो कि मुझे अगेन बता रहा है कि यहाँ पर लॉट्स ऑफ अदर पीपल इन्वॉल्व हैं, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप को ख़राब करने में मल्टीपल लोगों का हाथ रहा है, और अभी भी वो कोशिश करते हुए बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी वो आप दोनों के बीच में लड़ाई लगाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी कट ऑफ कर दें अपनी लाइफ से, अदरवाइज़ आगे भी ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो द हर्मिट कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप दोनों के बीच में देखिए जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे ही आप किसी डिसीज़न पर पहुंच जाएं ये ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप जब तक सारे पहलुओं की जांच नहीं कर लेते, सभी जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी एक्शंस हैं, उनको लेकर के आपको देखना होगा कि ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, और तभी आप किसी को ज़िम्मेदार ठहराइए। ऐसे किसी पे इल्ज़ाम लगाना भी ठीक नहीं होता है। ओके, सो द हर्मिट कार्ड से मैं तो यही कहूँगा, पहले आप इंट्रोस्पेक्शन कर लें, अपने अंदर झांक कर के देखें कि आपकी भी कुछ गलतियां रही होंगी, उनको भी ठीक करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर देखिए जजमेंट कार्ड है, तो आपके जो पर्सन है ये ऑलरेडी काफ़ी जूझ रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपको लेकर के। एंड अब ये आपके पास इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि उनकी वजह से आपका ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि उन्होंने मल्टीपल लोगों पे, जो एक्सटर्नल लोग थे, उन पर यकीन करा आप पे यकीन करने के बजाय। सो अब इनको पता है कि इन्होंने रिलेशनशिप को ख़राब किया है, और अब ये इसी को ठीक करना चाहते हैं आपके साथ, ये सेकंड चांस चाहते हैं, आपसे सेकंड चांस मांग रहे हैं जजमेंट कार्ड से। तो रिकन्सिलिएशन के लिए दरकार लगा रहे हैं आपके पास। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपको वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपके साथ डेट पर जाना चाहते हैं, आपसे मिलना जुलना चाहते हैं। आपके साथ आपका साथ पाना ही उनके लिए विश फुलफिलमेंट है, और उनके विश फुलफिल होती भी मुझे कहीं काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है, और आपकी भी, क्योंकि आप भी सेम चीज़ चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए ये पर्सन आपसे मल्टीपल टाइम मैसेजिंग करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ फ्लर्ट भी कर सकते हैं, मल्टीपल मैसेजेस कर सकते हैं आपको अपना इंटरेस्ट शो करने के लिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को ना तो कोई जवाब दे रहे हैं, ना ही कॉल कर रहे हैं, ना ही मैसेज कर रहे हैं, किसी भी तरह से बस पढ़ के आप शांत बैठ जाते हैं, क्योंकि अभी आप इस पर्सन की मेंटालिटी को देखना चाहते हैं कि इस पर्सन की के इरादे क्या हैं एक्चुअल में। ओके, तो जब तक आप ये चीज़ एनालाइज करेंगे उससे पहले ही ये पर्सन आपके पास डायरेक्टली आने वाले हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं, आपके साथ ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, एंड रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं आपके साथ, एंड बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हों, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। जैसे कि मैंने बोला था शुरुआत में ही, सेजिटेरियस की रीडिंग भी देख लेना, वो भी काफ़ी हद तक आपसे मैच करती हुई नज़र आएगी। इन स्पेशली व्हेन जब आपका सन मून राइजिंग एंड वीनस में से कोई भी साइन सेजिटेरियस में हो। ओके, सो लेट्स सी।
देखिए आपकी रिलेशनशिप जो है अभी एक एक सर्कल पूरा करने वाली है। इवन दो आप इस चीज़ को रोकने की कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यूनिवर्स को जो करना होता है वो करके ही रहता है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप दोनों का ये जो एक कहते हैं ना कि टॉम एंड जेरी वाला जो खेल है वो अब ख़त्म होने वाला है। यहाँ से मैं ही देख रहा हूँ कि अब आप एक नई शुरुआत की तरफ, एक बेटर न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं द वर्ल्ड कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस वर्गो, टॉरस लियो स्कॉर्पियो एंड एक्वारिस में से किसी से डील कर रहा हूँ, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है। जैसे कि मैंने बताया, आप कितना भी रोकने की कोशिश कर लीजिए, चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको थोड़ा भी डर लग रहा है, आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी डिसीज़न लीजिए। वैसे आपको ऑलरेडी यूनिवर्स ने पाथ दिखा दिया है एंड नाउ यू जस्ट हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। कैंसर प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।